प्राचीन यूनान की कहानी सभ्यता के विकास का एक अद्भुत अध्याय है। लगभग 800 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक फैले इस कालखंड ने मानव इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसा युग जहां ज्ञान, कला और दर्शन की नींव रखी गई, जिसने पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया। इस भूमि पर छोटे छोटे नगर, राज्य या पोलिस उभरे जो स्वतंत्र और स्वशासित थे। अथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राज्य जो अपनी अलग अलग पहचान और जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। अथेंस में लोकतंत्र का उदय हुआ, जहां नागरिकों को निर्णय लेने का अधिकार था, जबकि स्पार्टा सैन्य शक्ति और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। यह दो विपरीत जीवन दर्शन थे, फिर भी एक ही सभ्यता के अंग। इस काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, जो आज भी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में शामिल है। यूनानियों ने भूमध्य सागर के किनारों पर अपनी उपनिवेशें स्थापित की, जिससे उनकी संस्कृति और व्यापार का विस्तार हुआ। फिर आया क्लासिकल काल, जिसे यूनान का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने मानवीय सोच को नई दिशा दी। वे प्रश्न करते थे, तर्क करते थे और ज्ञान की खोज में निरंतर आगे बढ़ते थे। उनके विचार आज भी हमारे दर्शन और शिक्षा का आधार है। यूनानी साहित्य में होमर की इलियड और ओडिसी महाकाव्य रचे गए, जो वीरता और साहस की अमर गाथाएं हैं। रंगमंच पर त्रासदी और हास्य नाटकों का मंचन होता, जिसमें मानवीय भावनाओं और संघर्षों को दर्शाया जाता। एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज ने अपने नाटकों के माध्यम से मानव स्वभाव की गहराई को छुआ, जबकि एरिस्टोफेनेस ने अपने हास्य नाटकों से समाज पर व्यंग्य किया। यूनानी कला और वास्तुकला ने सौंदर्य के नए मापदंड स्थापित किए। पार्थेनन मंदिर जैसे भव्य इमारतें, जो अथेंस के एक्रोपोलिस पहाड़ी पर आज भी खड़ी हैं, डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन शैलियों का अद्भुत उदाहरण है। फिडियास और प्रैक्सिटेलीज जैसे मूर्तिकारों ने पत्थर को जीवंत बना दिया। उनकी मूर्तियां मानव शरीर के अनुपात और सौंदर्य का आदर्श बनी। विज्ञान और गणित में पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज ने आविष्कार किए, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है, ने रोगों के प्राकृतिक कारणों की खोज की और चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांत स्थापित किए। यूनानियों का धर्म बहुदेववादी था, जिसमें ज्यूस, हेरा, पोसिडॉन जैसे ओलंपियन देवताओं की पूजा होती थी। धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। ओलंपिक खेल भी ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। रहस्यमय पंथों में दीक्षा लेकर लोग गुप्त धार्मिक प्रथाओं का अनुसरण करते थे। फिर आए फारसी युद्ध, जब यूनानी नगर राज्यों ने एकजुट होकर विशाल फारसी साम्राज्य के आक्रमणों का सामना किया। मैराथन, थर्मोपाइलाई और सलामिस की लड़ाइयों में यूनानियों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, जो साहस और रणनीति की अमर कहानियां बन गईं। लेकिन अपनी विजय के बाद अथेंस और स्पार्टा के बीच शक्ति का संघर्ष शुरू हुआ, जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। यह लंबा और विनाशकारी युद्ध 27 वर्षों तक चला, जिसने दोनों शक्तियों को कमजोर कर दिया। इस कमजोरी का फायदा उठाया उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने, जिसने यूनान को अपने अधीन कर लिया। उनके बाद उनके पुत्र सिकंदर महान ने न केवल यूनान बल्कि फारस, मिस्र और भारत तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य विभाजित हो गया, लेकिन यूनानी संस्कृति का प्रभाव पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में फैल गया, जिसे हेलेनिस्टिक काल कहा जाता है। अंततः 146 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने यूनान को जीत लिया, लेकिन यूनानी संस्कृति और विचारों का प्रभाव रोमनों पर भी पड़ा। वास्तव में रोमनों ने यूनानी विचारों और कला को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। इस प्रकार प्राचीन यूनान भले ही राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। लोकतांत्रिक सिद्धांत, दार्शनिक विचार, कलात्मक और वास्तुशिल्पीय मानक, साहित्यिक रूप और विषय, वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांत, ये सभी आधुनिक विश्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन यूनान की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव बुद्धि, रचनात्मकता और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है, और एक छोटा सा क्षेत्र भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।